कौन देख रहा है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा? और बगल में जो घटना हुई थी जिसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लेकिन जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, हर वर्ग की जनता को जिसने संयम रखा। देवरिया की घटना से ये बीजेपी के लोग लाभ लेना चाहते थे, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा और कहीं भी माहौल खराब नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सरकार मदद में भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुपचाप भी जो मदद कर रही है सरकार, इनको इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई है, मदद में भेदभाव सरकार न करे, सबकी मदद करे। और जो व्यवस्थाएं बनानी थी सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई। कोई गरीब इलाज कराने जाएगा तो इलाज नहीं मिल रहा, और अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीब का इलाज हो सके। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या उनमें इलाज हो पा रहा है? किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ एम्स बना था, और एम्स में भी जो इलाज होना चाहिए था, पूरे इलाज होने चाहिए थे, अभी भी पूरे नहीं कर पा रहे। नौकरी का हाल देख ही लिया आपने, भेदभाव हो रहा है नौकरियों में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस पैमाने पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो ठप है। आज अगर हमें समय के हिसाब से जो कोर्सेज हों, जिस तरह की वातावरण हो, वो सब खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 10,000 ने एडमिशन ही नहीं लिया। 10,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर एडमिशन ही लिया बच्चों ने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? बिजली कितनी महंगी है, सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कम बनना था, बताइए 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बनेगा। इससे ज्यादा और क्या गोरख धंधा हो सकता है? इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे, और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा, एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा। सर, पीडीए राम मंदिर का श्रेय सर कांग्रेस ले रही है पूरी तरीके से। आज कमलनाथ जी का बयान आया कि बीजेपी वाले ये ना बोले कि राजीव गांधी ने ही मस्जिद का ताला खुलवाया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात इसलिए नहीं कुछ कहना चाहिए, जिनके बारे में आप नाम कह रहे हो उनके नाम में ही कमल है। जिनके नाम में कमल हो, तो अगर पुराना इतिहास उठा करके देखोगे तो वो सही बात कह रहे हैं। कोई अगर इतिहास पुराना उठाएगा तो इतिहास तो वो सही बता रहे हैं। अखिलेश जी, कल आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि 80 सीटों पे सपा जो है लोकसभा चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा की तैयारी कर रही है, और कितना गठबंधन को साथ लें, कितनों को और साथ लें, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन 80 लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए। आखिर मदद कौन करेगा? जब गठबंधन में आप होंगे, सीटें किसी और दल के पास होंगी, तो आपका संगठन तो होना चाहिए जो मदद करेगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की 80 सीटों की तैयारी है, जिसमें संगठन बनाना, और अगर गठबंधन में सीटें जाएंगी तो उनकी मदद कौन करेगा? तो वो संगठन हमारा तैयार होगा। इंडिया के साथ सपा रहेगी या फिर? अभी तो इंडिया है ना, इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ साथ पीडीए भी है। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, और पीडीए से घबराई है एनडीए। देखिए, मध्य प्रदेश में नाराजगी देखी गई है इसमें। कोई बात नहीं, ये राजनीति में पाठ पढ़ना चाहिए और सबक सीखना चाहिए, इसी से सीख करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा अखिलेश जी, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुसूचित जाति सम्मेलन किया था और उसमें कहा था कि इस बार जाति, ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं, अगर कोई छू ले तो नहाने जाते हैं। अखिलेश जी, कल सीएम साहब तो वो सम्मेलन करेंगे। ये आपको तो पता होगा कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ मिले थे मुसर जाति के लोगों से, बताओ उन्हें नहलाया गया, उन्हें साबुन दिया गया, शैम्पू दिया गया, तब मुख्यमंत्री जी मिले थे। तो क्या ये दलित समाज के लोग भूल जाएंगे? इसीलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो उन्होंने बातें कही थी, उनको मानते हुए, और लोहिया जी का जो रास्ता था उसको अपना करके हर वर्ग को साथ लाई। 19 के चुनाव में आप बुआ के साथ, 24 के चुनाव में क्या बुआ के साथ जाएंगे और खामोश रहेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? कब से वो दूर हो गए, अब क्यों तुम पास आना चाहते हो? बुआ के साथ आप नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो गठबंधन है उसी गठबंधन से आगे बढ़ेंगे। जो मीटिंगें हुई हैं उन्हीं जाएंगे। मैं देखो बीजेपी की तरह कंफ्यूजन में नहीं रहता हूँ। ये बीजेपी चाहती कंफ्यूजन रहे कि ये भी यहाँ वो भी यहाँ। अरे अपना बताओ ना, हमारे ढूंढ रहे हो, अपना बताओ ना, क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारे संगठन नहीं ठन ठन हो गया संगठन। मऊ में नहीं देखा हमने, घोसी में क्या हुआ?
जनता ने कितना बुरा हराया बीजेपी को।